ये उस वक्त की बात है जब मशरिक़े वुस्ता के हर शहर और इलाकों में एक खूबसूरत और हसीन शहज़ादी के चर्चे आम थे। लोग हर बात में उसकी हुस्न की मिसाल दिया करते और हर शख्स की ये ख्वाहिश थी कि मौत से कबल एक मर्तबा उस हसीना की एक झलक देखने को मिल जाए। न सिर्फ अवाम बल्कि बादशाह और उमरा भी उस औरत के दीदार की ख्वाहिश रखते थे। ये मशहूर हसीना ईज़ा नामी मुल्क की शहज़ादी इज़ाबेल थी। ये वो दौर था जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुए कई साल गुजर चुके थे और बनी इसराइल की अजीम सल्तनत दो हिस्सों में बंट गई थी। शुमाली इलाके में इसराइल और जुनूब में यहूदिया नाम की दो रियासतें बन गई थी। उस ज़माने में इसराइल पर अख़ईउब नामी बादशाह की हुकूमत थी, जो इसराइल सल्तनत का 7वां बादशाह था। अख़ईउब 918 कबल मसीह में तख्ते नशी हुआ। अख़ईउब भी शहज़ादी इज़ाबेल का फरिश्ता था, लिहाजा उसने इज़ाबेल से शादी कर ली। इज़ाबेल एक खूबसूरत और मगरूर औरत होने के साथ मुशरिक भी थी। वो फ़नीकी बादशाह की बेटी थी और फ़नीकियों के देवता बाल की पूजा करती थी, जबकि बनी इसराइल और बादशाह अख़ईउब तौहीद परस्त थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के शरीयत पर अमल पैरा थे। लेकिन अख़ईउब अपनी बीवी इज़ाबेल की बातों में आ गया और उसने बाल की इबादत शुरू कर दी। इज़ाबेल एक चालाक और शातिर औरत थी। उसने अख़ईउब को इस बात पर राज़ी कर लिया कि बाल देवता के लिए एक मंदिर और बुत की तामीर करवाए, ताकि बनी इसराइल में बाल देवता की परस्तिश की इशाअत हो और लोग इस मुशरिकाना दीन पर आ जाएं। लिहाजा बादशाह ने इज़राइल के दारुल हुकूमत सामरिया में बाल देवता का एक अजीम मंदिर तामीर करवाया और बाल की एक अजीम बुत भी बनवाई। ये बुत सोने का था और इसका कद 20 गज था। इसके 4 मुंह थे और 400 अफराद उसकी खिदमत में मामूर किए गए थे। इस मंदिर के गिर्द मेले लगने लगे। बनी इसराइल इस बुत के पास आकर मन्नतें मांगते, सोने चांदी के नजराने चढ़ाते और उसकी परस्तिश करते थे। बाल देवता की वजह से इस शहर का नाम बालवक पड़ गया। लेकिन अब भी बनी इसराइल में कुछ लोग ऐसे थे जो मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम थे और इस बातिल देवता की परस्तिश को नापसंद करते थे। वो अल्लाह से दुआ किया करते कि बनी इसराइल राह हिदायत पर आ जाए। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को वहाँ माबूस किया। आप हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। बाइबल में हज़रत इलियास का जिक्र इलिया के नाम से आया है। हज़रत इलियास ने बालबुक शहर को दावत तौहीद का मरकज़ बनाया और लोगों को एक खुदा की परस्तिश की तरफ बुलाने लगे। आप बनी इसराइल से कहा करते थे कि तुम लोग वाहिद और यकता अल्लाह को छोड़कर बाल को पुकारते हो, हालांकि ये ना तुम्हारी हाजत रवाई कर सकता है और ना ही तुम्हें कोई फ़ायदा दे सकता है। उस अल्लाह की तरफ लौट आओ जो न सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादाओं का रब है, बल्कि आसमानों और ज़मीन और इनके दरमियान जो कुछ भी है उनका खालिक मालिक है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के इस पैगाम को बनी इसराइल ने झुठला दिया और सरी इनकार कर दिया। जब आपने बादशाह अख़ईउब और मलका इज़ाबेल को दावत दी तो उन्होंने भी आपकी बात नहीं मानी। मलका इज़ाबेल निहायत ही सफाक औरत थी। उसने महसूस किया कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उसके और उसकी हुकूमत के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। लिहाजा बादशाह के साथ उसने मंसूबा बनाया कि हजरत इलियास को शहीद कर दिया जाए। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने बालबुक शहर को छोड़ दिया और किसी पहाड़ के गार में चले गए और वहीं रहने लगे। आपके जाने के बाद इजराइल में कहत साली पड़ गई और 3 साल तक मुसलसल बारिश न हुई। फसल तबाह हो गए और लोग एक एक बूंद पानी को तरसने लगे। मुल्क में लूट मार और चोरी डकैती बढ़ गई, यहाँ तक कि बनी इसराइल ने अख़ईउब के महल को भी घेर लिया और उसके एक हिस्से में आग लगा दी। आखिरकार अख़ईउब ने हुक्म दिया कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को तलाश किया जाए। सिपाहियों ने आपको खोजा और बादशाह के दरखास्त पर आप दोबारा बालबुक तशरीफ लाए।
लेकिन बाल के पुजारियों और मलका इज़ाबेल बादशाह के इस अमल से बहुत गुस्सा हुई और इलियास अलैहिस्सलाम का दोबारा वापस आना उसे नागवार गुजरा। हजरत इलियास ने बादशाह और बनी इसराइल के सामने एक तजवीज़ रखी कि बाल के बड़े पुजारी अपने माबूद के नाम पर जानवर की कुर्बानी दें और मैं अपने माबूद अल्लाह के नाम पर कुर्बानी दूंगा। जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई उसका खुदा बरहक साबित होगा और फिर पूरी कौम उसी माबूद से बारिश की दुआ करेगी। उस दौर में कुर्बानी का ये दस्तूर था कि कुर्बानी के बाद जानवरों को खुले मैदान या पहाड़ की चोटी पर रख दिया जाता और आसमान से एक आग आकर उसे जला देती, जो इस बात का सबूत होता कि ये कुर्बानी कबूल हो गई। लिहाजा अगली सुबह कोहे करमल के ऊंची चोटी पर एक तरफ हजरत इलियास अलैहिस्सलाम खड़े थे और दूसरी तरफ बाल के पुजारी मौजूद थे। दोनों फरीक ने कुर्बानी की और जानवरों को ऊंची जगह पर रख दिया। पुजारियों की कुर्बानी वैसी ही रखी रही, जबकि आसमान से एक गैबी आग नमूदार हुई और उस आग ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के कुर्बानी को जला दिया। ये देखकर बनी इसराइल में शोर मच गया, बादशाह पर लर्जा तारी हो गया और हक वाज़ेह हो गया कि इलियास अलैहिस्सलाम का खुदा उनके साथ है और वही खालिक हकीकी है। लिहाजा अख़यूब ने इलियास अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगी और पुजारियों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। हजरत इलियास ने अल्लाह से बारिश के लिए दुआ की। देखते ही देखते आसमान पर घटाएं छाने लगी और मौसलाधार बारिश शुरू हो गई। बनी इसराइल दोबारा ईमान ले आए और शिर्क से तौबा कर लिया। दूसरी तरफ मलका इज़ाबेल बुत परस्ती पर कायम रही और दिल में ये तहिया कर लिया कि वो इन पुजारियों का बदला हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को कत्ल करके लेगी। अपनी सफाकी और चालाकी से उसने अख़यब को फिर बहकाना शुरू किया। बादशाह उसकी बातों में आ गया और दोबारा बाल की पूजा शुरू कर दी। बनी इसराइल जब बारिश से सैराब हो गए और उनमें खुशहाली लौट आई तो वो भी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के दीन से फिर गए और दोबारा फस्क फजूर और शिर्क में मुब्तला हो गए। मलका इज़ाबेल हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जान की दुश्मन बन गई। मजबूरन आपने बालबक को खैराबाद कहा और कोहे सीना पर चले गए। बनी इसराइल खुली निशानी देखने के बावजूद अल्लाह के मुनकिर हो गए। उनमें शराब नोशी, जिना, शिर्क आम हो गया और बालबुक फिर से उन बुरे कामों का मरकज बन गया। लिहाजा इलियास अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि या तो ये कौम राह रास्त पर आ जाए या उन पर अजाब इलाही नाजिल हो जाए। अल्लाह की तरफ से बनी इसराइल के लिए अजाब का फैसला हो चुका था और अब कहर इलाही का आना करीब था। इसराइल और यहूदिया के सरहदों पर वहशी कबाइल आबाद थे जो लूट मार किया करते थे, लेकिन अब उनकी आबादी भी बढ़ चुकी थी और वो काफ़ी ताकतवर भी हो गए थे। उन्होंने इसराइल पर हमला कर दिया और सारे शहर में लूट मार करके आग लगा दी। पूरा शहर तख्त ताराज हो गया। हर तरफ लाशें और बर्बादी दिखाई देती थी। इस वहशी कौम ने अख़यब, मलका इज़ाबेल और उसके बेटे को भी कत्ल कर दिया और वो मलका जिसे अपनी ताकत, बादशाहत और हुस्न पर इतना गुरूर था, जब वो मरी तो उसके जिस्म को सड़कों पर फेंक दिया गया और बनी इसराइल ने अपनी आंखों से देखा कि बहुत सारे जंगली कुत्ते उसकी लाश को नोच नोच कर खा रहे थे। उस वक्त ना तो उसका देवता बाल काम आया और ना ही कोई बातिल माबूद। आज बालबुक शहर लिबनान के नाम से मौजूद है, जहां उस जमाने के खंडरात आज भी उस दौर की शान व शौकत और तबाही की गवाही देती हैं, जो ता क़यामत नूह इंसानी के लिए इबरत है।